किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ मोदी सरकार लगातार किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं शुरू कर रही है, जहां इन योजनाओं का सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। वहीं किसानों को मिलने वाला फायदा अब और दुगना हो जाएगा, जहां इसे लेकर लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर खास संकेत दिए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गांव, गरीब किसान का विकास मेरी प्राथमिकता है। किसान के द्वारा उपजाई गई फसल उचित दाम में बिके और वह फसल उपभोक्ता को सस्ती दर पर उपलब्ध हो, इसके लिए प्लानिंग तैयार की जा रही है, जिसको बजट में भी शामिल किया गया है। 1.63 लाख लाडली बहनों को नहीं मिलेगी 20वीं किस्त, सरकार काटने जा रही नाम। अपात्र महिलाओं की संख्या बढ़ी। 1.63 लाख महिलाएं हुई बाहर। लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता के नियम निम्नलिखित है। महिला या युवती का जन्म 1 जनवरी 1963 के बाद और 1 जनवरी 2000 के पहले हुआ हो। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक न हो। परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो और सरकारी सेवा में कार्यरत न हो। महिला या उसके परिवार का कोई सदस्य सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि न हो। महिला के पास 1 एकड़ से अधिक जमीन न हो। हालांकि इस बार योजना में 1,63,000 महिलाओं को अपात्र घोषित कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने उन महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया है जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है। दिसंबर 2024 में 1.28 करोड़ महिलाओं को 1,572 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन इस बार केवल 1.26 करोड़ महिलाओं को यह लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश की इन छात्राओं को मिलेगी स्कूटी और लैपटॉप। जानिए कैसे मिलेगा 1.25 लाख रुपए लाभ। मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्कूटी और लैपटॉप देने की योजना की घोषणा के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। 5 फरवरी को भोपाल के कुशाभाऊ खाकरे सभागृह में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्कूटी वितरित की जाएंगी। इसके बाद 15 फरवरी से पहले लैपटॉप की राशि भी छात्र छात्राओं के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सीएम की स्पष्टता और तैयारी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जापान यात्रा से लौटने के बाद इस योजना को लेकर बनी असमंजस की स्थिति को साफ कर दिया। उन्होंने कहा, हम लगातार सभी वर्गों के लिए योजनाओं पर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने किसी योजना के मूल स्वरूप को बदलने की कोशिश नहीं की है और न ही उसमें कोई ढील दी है। स्कूटी और लैपटॉप देने की योजना। 2023 से 24 शैक्षणिक सत्र के टॉपर्स पिछले 1 साल से इस योजना का इंतजार कर रहे थे। अब सीएम के ऐलान के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने टॉपर्स की लिस्ट तैयार कर ली है। 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले 7,900 छात्रों को स्कूटी दी जाएगी। वहीं 75% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले 90,000 छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। दोनों योजनाओं पर सरकार 250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हर महीने फ्री राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर। क्या है नए नियम? नए नियमों के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को एक समान मात्रा में राशन सामग्री दी जाएगी। जहां पहले प्रति व्यक्ति 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं वितरित किया जाता था, अब इसे बदलकर 2.5 किलो चावल और 2.5 किलो गेहूं कर दिया गया है। अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए विशेष बदलाव। अंत्योदय कार्ड धारकों को पहले 14 किलो गेहूं और 20 किलो चावल वितरित किया जाता था। नए नियमों के तहत अब उन्हें 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं प्रदान किया जाएगा। यह बदलाव अंत्योदय परिवारों के पोषण स्तर को सुधारने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। बजट 2025। फरवरी में कर्मचारियों के लिए 3 बड़ी सौगातें तय। सैलरी और पेंशन पर पड़ेगा जबरदस्त असर। बजट 2025। सैलरी में बढ़ोतरी। क्या मिलेगी कर्मचारियों को बड़ी सौगात? बजट 2025 में कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। सरकार कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सुधार करने का विचार कर रही है। इसके तहत निम्नलिखित बदलाव हो सकते हैं। महंगाई भत्ता (डा) में बढ़ोतरी। महंगाई भत्ते में वृद्धि की जा सकती है, जिससे कर्मचारियों को ज्यादा राहत मिलेगी। वेतनमान का समायोजन। नए वेतनमान के तहत कर्मचारियों को बेहतर सैलरी मिलने की उम्मीद है। ज्यादा प्रमोशन और इंक्रीमेंट। उच्च पदों पर प्रमोशन का रास्ता और वेतन वृद्धि की दर में भी इजाफा हो सकता है। किसानों की होगी बचत ही बचत। मात्र 50,000 में खरीदे ये दमदार ट्रैक्टर। धमाकेदार फीचर्स के साथ महिंद्रा का मिनी ट्रैक्टर। महिंद्रा युवराज 215 ट्रैक्टर 15 हॉर्स पावर 8 का है और इसमें 1 सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह छोटे और मझोले किसानों के लिए उपयुक्त है, जो सीमित क्षेत्र में खेती करते हैं।
लोकल एजेंसी के मालिक सुशील जायसवाल ने बताया कि इस ट्रैक्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 1 मीटर का रोटावेटर चला सकता है। इसकी मदद से खेत की जुताई करना आसान हो जाता है। विशेष रूप से यह ट्रैक्टर बागवानी के लिए उपयोगी है। केले, अमरूद और अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए यह ट्रैक्टर एक वरदान है। किफ़ायती कीमत और सरकारी सब्सिडी। महिंद्रा युवराज 215 ट्रैक्टर की सबसे बड़ी खासियत इसकी कीमत है। इसका शोरूम प्राइस 3,35,000 रुपये है, लेकिन किसानों के लिए शुगर मिल की तरफ से इसे मात्र 1,85,000 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। लाडली बहना योजना की महिलाओं के खाते में कब आएंगे 1,250 रुपये? लाडली बहना योजना। एमपी न्यूज़। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना राज्य की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बन चुकी है। इस योजना के तहत मोहन यादव सरकार महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये की राशि ट्रांसफर करती है, जो उनके जीवन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम कर रही है। पहले इस योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये महीने मिलते थे, लेकिन बाद में सरकार ने इसे बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दिया, जिससे महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं। धड़ाम से गिरा सोने का भाव। जाने 10 ग्राम सोने की नई कीमतें। सोने चांदी का आज का ताजा भाव। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (इब्जा) के अनुसार सोने और चांदी की शुद्धता के आधार पर ताजा भाव निम्नलिखित है। सोना 999 78,018 रुपये प्रति 10 ग्राम। सोना 995 77,706 रुपये प्रति 10 ग्राम। सोना 916 71,465 रुपये प्रति 10 ग्राम। सोना 750 58,514 रुपये प्रति 10 ग्राम। सोना 585 45,641 रुपये प्रति 10 ग्राम। चांदी 999 90,268 रुपये प्रति किलोग्राम। मुख्य शहरों में सोने का भाव। देश के विभिन्न शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम अलग अलग हैं। कुछ प्रमुख शहरों के भाव। चेन्नई 22 कैरेट 72,140 रुपये, 24 कैरेट 78,700 रुपये। मुंबई 22 कैरेट 72,140 रुपये, 24 कैरेट 78,700 रुपये। दिल्ली 22 कैरेट 72,290 रुपये, 24 कैरेट 78,850 रुपये। कोलकाता 22 कैरेट 72,140 रुपये, 24 कैरेट